हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा टॉपिक, आज हम थोड़े से टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारे आज का टॉपिक है FCNR। FCNR की फुल फॉर्म आ सकती है। तो FCNR की फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। फॉरेन करेंसी में नॉन रेजिडेंट का जो अकाउंट है उसको बोलते हैं FCNR। इसमें क्या है कि आप जो नॉन रेजिडेंट बंदा है ना, जो इंडिया में नहीं रह रहा, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो क्या कर सकता है, अपना फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकता है। जो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। और जो पैसे हैं वो कहीं पे भी रिपैट्रिएट कर सकता है, मतलब कहीं पे भी शेयर कर सकता है। पर प्री मैच्योर, मतलब आपका जो इंटरेस्ट FD है वो आपकी टूटने का टाइम नहीं हुआ, प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं कर सकता। बाकी वो टैक्स फ्री है और FD खुलवा के वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाबार्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म रट लो, अच्छे से रट लो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। कब हुई थी नाबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट? 12 जुलाई 1982। और इसके जो अभी के चेयरमैन हैं उनका नाम है चिंताला गोविनाथ राजुलू। चिंताला गोविंदा राजुलू। तो नाबार्ड के बारे में सुनते ही आपको क्या हो जाती है? चिंता। तो नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? चिंताला गोविंदा राजुलू। ठीक है। और जो नाबार्ड है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आया था? ग्राफिक कार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया था। या तो ये क्वेश्चन बनेगा, नाबार्ड किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आएगा, या जो ग्राफिक कार्ड कमेटी थी ना उसके हेड थे B शिवरमन। तो या तो ऑप्शन में ग्राफिक कार्ड होगा या होगा B शिवरमन। तो नाबार्ड ग्राफिक कार्ड, या हम बोल सकते हैं B शिवरमन की कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आया था। अब हम जानेंगे स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर में क्या फर्क होता है। मार्जिनल फार्मर वो है जिसके पास 1 हेक्टेयर तक या फिर 2.5 एकड़ तक बोले उतनी लैंड है। ठीक है, वो तो हो गया मार्जिनल फार्मर। स्मॉल फार्मर कौन है? जिसके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले तो 5 एकड़ जमीन है। तो मार्जिनल फार्मर 1 हेक्टेयर लैंड एंड स्मॉल फार्मर 2 हेक्टेयर लैंड, अप टू 2 हेक्टेयर लैंड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है RRB। RRB क्या होती है? RRB होती है रीजनल रूरल बैंक। क्या है? रीजनल रूरल बैंक। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। RRB रीजनल रूरल बैंक की एस्टैब्लिशमेंट 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती होती है ना। तो रूलर्स के लिए गांधी जी बहुत वो थे ना, तो इसलिए याद रख लेना RRB की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। और जो RRB है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी? नरसिम्हम। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी? नरसिम्हम। इनिशियली जब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी तो 5 RRBs थी। इनिशियली कितनी RRBs थी? 5 RRB थी। और जो फर्स्ट RRB थी वो थी प्रथमा बैंक। कौन सी बैंक? प्रथमा। प्रथमा मीन्स ही फर्स्ट होता है ना, तो जो प्रथमा है उसका मतलब फर्स्ट होता है। तो यहाँ से याद रख लेना कि जो प्रथमा बैंक है जो कि मुरादाबाद में है, यूपी में, वो फर्स्ट RRB ऑफ इंडिया थी। जब ये स्टैब्लिश हुई थी ना उस टाइम पे जो RRB थी प्रथमा बैंक, उसको कौन स्पॉन्सर करता था? सिंडिकेट बैंक। ठीक है। पर अब जो प्रथमा बैंक है इसका स्पॉन्सर बैंक है PNB। कौन है? प्रथमा बैंक का स्पॉन्सर बैंक PNB। अब आप पूछोगे स्पॉन्सर मतलब कैसे? तो जो RRB है ना उसमें शेयर कैपिटल ना डिवाइडेड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और स्पॉन्सर बैंक के बीच में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका शेयर होता है 50%, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका होता है 15%, और जो स्पॉन्सर बैंक है उसका होता है 35%। तो शेयर कैपिटल डिवाइडेड होती है RRB में 3 पार्ट्स में। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका है 50%, जो स्टेट गवर्नमेंट है 15%, और जो स्पॉन्सर बैंक है उसका होता है 35%। अब ना हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो से, वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में मतलब क्या है कि जो बैंक्स है ना उनके लिए स्पेसिफिक है कि जितना भी वो पैसा लैंड कर रहे हैं, जितना भी पैसा वो उधार पे दे रहे हैं, उसका कुछ सर्टेन पोर्शन उन्हें कुछ सेक्टर्स को ही देना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिनके नाम उन्होंने बता दिए RBI ने कि इन स्पेसिफिक सेक्टर्स को ही उन्हें क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर है इसके अंदर कितने सेक्टर हैं? 8 सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं?
8 सेक्टर हैं। अब इन 8 सेक्टर को लर्न करेंगे। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, आप ये याद रख लो, जब भी प्रायोरिटी की बात आएगी आप याद रखना होर सीमा, होर सीमा, होर सीमा। एच का मतलब क्या है? हाउसिंग। ओ का मतलब है अदर्स। आर का मतलब है रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी। एस का मतलब है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ई का मतलब है एक्सपोर्ट क्रेडिट। ई दूसरे का मतलब है एजुकेशन। एम का मतलब है MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और ए का मतलब है एग्रीकल्चर। आज सिर्फ इतना ही बताऊंगी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में, अगली वीडियो में डिटेल में करेंगे, बट अभी सबके नाम याद कर लो अच्छे से। जब भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात आएगी आपके मन में ट्रिक आनी चाहिए होर सीमा। एच मतलब हाउसिंग, ओ मतलब अदर्स, आर मतलब रीन्यूएबल एनर्जी, एस मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट, दूसरे ई का मतलब एजुकेशन, नेक्स्ट एम का मतलब MSME और ए का मतलब एग्रीकल्चर। देखो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसमें क्या है कि RBI ने कंडीशन रख दी बैंक्स के आगे कि उन्हें स्पेसिफिक पोर्शन अपनी लैंडिंग का इन्हीं स्पेसिफाइड सेक्टर्स को देना पड़ेगा, जो कि हैं 8 सेक्टर्स। होर सीमा, H फॉर हाउसिंग, O फॉर अदर्स, R फॉर रीन्यूएबल एनर्जी, S फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, E फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट, E फॉर एजुकेशन, M फॉर MSME, A फॉर एग्रीकल्चर, ताकि जो हमारी इकॉनमी है उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तब।